नमस्कार बच्चों, आज हमारा विषय है कक्षा 11वीं संस्कृत का जो प्रथम पाठ वेदामृतम है उसका हम आज के प्रश्नों के उत्तर समझेंगे, पढ़ेंगे। हमारा पहला प्रश्न है अभ्यास का, संस्कृत भाषा या उत्तरत। संस्कृत भाषा में उत्तर दीजिए। कै भाग ऐसा संगत्वम इति मंत्र है कस्मात् वेदात् संकलित है। यह मंत्र किस वेद से संकलित है? संगच्छध्वम इति मंत्र है ऋग्वेदात् संकलित है। यह मंत्र ऋग्वेद से संकलित है, ऋग्वेद से लिया गया है। ख भाग है अस्माकम आकुति कीदृशी स्यात्। हमारा संकल्प कैसा हो। अस्माकम आकुति समानि स्यात्, हमारा संकल्प वह एक समान हो। ये श्लोक में आया था मंत्र में। अत्र मंत्र यजमानाय इति शब्दस्य स्थाने कः शब्द प्रयुक्त है। जो एक मंत्र आया था उसमें यजमान के लिए क्या शब्द प्रयुक्त किया गया है? अस्मिन् मंत्र यजमानाय इति शब्दस्य स्थाने ऋतायते, ऋतायते शब्द प्रयुक्त है। ऋतायते शब्द यजमान के लिए प्रयुक्त किया गया है। अस्मभ्यम इति कस्य शब्दस्य अर्थ है। अस्मभ्यम हमारे लिए यह शब्द, इति कस्य शब्दस्य अर्थ है, यह किस शब्द का अर्थ है? अस्मभ्यम इति नः शब्दस्य अर्थ है। नए शब्द के पीछे विसर्ग लगे हुए हैं। नः अस्मभ्यम के लिए प्रयुक्त हुआ है। ज्योतिषाम ज्योति कः कथ्यते। ज्योतिषाम ज्योति, जो प्रकाशों का भी प्रकाश, ज्योतियों में ज्योति कः कथ्यते, किसे कहा जाता है? ज्योतिषाम ज्योति मनः कथ्यते, जो प्रकाशों का भी प्रकाशक है वह मन कहा जाता है। माधवी का संतु, माधवी माधुरी से युक्त क्या हो? माधवी औषधि संतु, माधुरी से युक्त औषधि हो। पृथ्वी सूक्तम कस्मिन् वेदे विद्यते। पृथ्वी सूक्त किस वेद में विद्यमान है? पृथ्वी सूक्तम अथर्व वेदे विद्यते। पृथ्वी सूक्त अथर्व वेद में विद्यमान है, उससे लिया गया है। दूसरा प्रश्न है अधोलिखित क्रियापदैश है कर्तृपदानि योजयत। यहाँ पे नीचे लिखे गए क्रियापदों के साथ कर्ता पद को जोड़ो, अर्थात क्रियापद दिए गए हैं, इनके साथ हमें कर्ता पद बताना है। खालिस्तान संजानाना उपासते, तो इसका उत्तर है देवः संजानाना उपासते। खालिस्तान मधुसरन्ति, सिंधवः मधुसरन्ति। दूसरे खालिस्तान में आएगा सिंधवः, नदियाँ माधुर्य से युक्त होकर बहती रहे। इसके बाद गै भाग में है मैं खालिस्तान शिव संकल्पम अस्तु। मैं खालिस्तान शिव संकल्पम, मैं मन है, मेरा मन शिव संकल्प वाला हो, मेरा मन कल्याणकारी विचारों वाला हो। और दूसरे प्रश्न का अंतिम भाग है खालिस्तान शतम सर्दः शृणुयाम। वयम सतः सर्द शृणुयाम, हम 100 वर्षों तक सुनते रहें, सुने। तो यहाँ पे आएगा वयम सतम सर्द शृणुयाम। तीसरे प्रश्न में पूछा गया है शुद्धम विलोम पदम योजयत। ये यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, इनमें जो शुद्ध विलोम पद है उसको उसके साथ जोड़ो। जैसे यहाँ पे जागृत है, जागृत है, जागृत अवस्था में, तो इसका विलोम शब्द आएगा सुप्तस्य है। जागृत अवस्था का विलोम पद होता है सोई हुई अवस्था। जागृत है, सुप्तस्य है। न हमारे लिए, वह तुम्हारे लिए। न अस्माकम वह युष्माकम, न का विलोम पद वह। दीनः दिन, अदीनः अदीन। तो जागृत सुप्तस्य न वह, दीना है दीनः, यहाँ पे ये विलोम पद है। चतुर्थ प्रश्न में है अधोलिखित पदानाम आशयम हिंदी भाषाया स्पष्टीकुरुत। यहाँ पे जो निम्नलिखित पद हैं उनका आशय, उनका अर्थ आप हिंदी भाषा में स्पष्ट करो। पहला है यहाँ पे उपासते, सिंधवः, सवितः, जागृतः, पश्येमः। तो इनके जो हिंदी में हमें आशय बताने हैं, स्पष्ट बताना, अर्थ बताना। जैसे उपासते है, उपसर्ग प्लस आसते, यहाँ पे उपासते उप जमा आसते
लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। उपासते में लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन उपजमा आश्रते, और इसका अर्थ स्वीकार करते हैं। इसका अर्थ है स्वीकार करते हैं। सिंधवै, सिंधु शब्द है, ये पुल्लिंग में है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। सिंधु सिंधु सिंधवै प्रथमा बहुवचन, जैसे नदियाँ समुद्र सिंधवै, नद्य समुद्र का इति अर्थ है, तो ये इसका अर्थ है सिंधवै नदियाँ। सविता है, यह पद सविता के लिए प्रयुक्त है, इसका अर्थ है सूर्य से। सविता सूर्य, अतः सूर्य देव की आराधना से युक्त है, यह पद सविता के लिए प्रयुक्त किया गया है पाठ में। जागृत है, जागरी प्लस क्षत्री, जागरी प्लस जागरी शब्द क्षत्री प्रत्यय षष्ठी विभक्ति एक वचन पुल्लिंग में जागृत है, जागते हुए का, तो इसका ये अर्थ है जागते हुए का। पश्चिम है, दृश्य धातु को पश्य आदेश हो जाता है, यहाँ पे दृश्य धातु है, विधि लिंग लकार है, उत्तम पुरुष बहुवचन विलोक ये में इति अर्थ है, अर्थात हम सब पश्चिम मतलब देखें, हम सब देखें। तो ये इनके विभक्ति वचन के अनुसार आशय बताया गया है। पांचवा प्रश्न है, वेदे प्रकल्पितस्य समाजस्य आदर्श रूपम पंचवाक्येषु चित्रयेत्। वेदों में प्रकल्पित समाज के आदर्श स्वरूप का 5 वाक्यों में आप चित्रण कीजिए। तो आप इसमें जैसे बता सकते हैं, समाजे सर्वत्र माधुर्यपूर्ण वातावरणम विद्यते। वेदों में जो समाज है वहाँ पे सभी जगह माधुर्य से युक्त वातावरण विद्यमान है। उसके बाद सर्वे जना मन से शिव संकल्पम इच्छन्ति स्म है, सभी व्यक्ति मन से कल्याणकारी विचारों की इच्छा रखते थे। उसके बाद हम संस्कृत में हमें वाक्य बनाने हैं वेदों के जो समाज है। वेदे समान यात्रायाः समान वाण्यः समान चिंतनस्य च अनुपमः आदर्शः वर्तते। वेद में समान यात्रा का, समान वाणी और एक समान चिंतन का अनुपम आदर्श विद्यमान है। वेद में उपासना बताई गई है, वेद है देवानाम उपासना दृश्यते, वेद में देवताओं की उपासना दिखाई देती है। ऐसे ही पृथ्वी महति संपदाम ददाति तथा जगत निखिलम जीवनम धारयति, पृथ्वी बहुत महान। पश्चिम है इति, पश्चिम का अर्थ देखें। हम किन चीज़ों से देखते हैं, हमारे जो इंद्रियां हैं, नेत्रेण अर्थात हम आँख से देखते हैं, नेत्रेण पश्चिम है। इसका उत्तर है नेत्रेण शृणुयाम है, सुनना, सुनने की शक्ति हम कान से सुनते हैं, कर्णेन। पर ब्रवाम है, बोलते हैं हम कहाँ से, मुख से, मुखेन। अर्थात ये तीनों पश्चिम नेत्रेण शृणुयाम कर्णेन पर ब्रवाम इति मुखेन संबद्धानि, इनसे संबंध है। 7वां प्रश्न है, अधोलिखित वैदिक क्रियापदानाम स्थाने लौकिक क्रियापदानि लिखत। यहाँ पे नीचे लिखे गए वैदिक क्रियापदों के साथ लौकिक क्रियापदों को लिखो। अर्थात जो ये वैदिक क्रियापद हैं, जैसे अशति, अशति होता है, हो, तो लौकिक क्रियापद होगा भवतु। उच्चरत उदित है, तो लौकिक क्रियापद होगा उदित है, उदित होता हुआ। दुहाम प्रवाहयेत, प्रवाहयेत बहा दे। अर्थात अशति भवतु उच्चरत उदित है, दुहाम प्रवाहयेत। तो इस प्रकार ये अभ्यास के प्रथम पाठ के 7 प्रश्न दिए गए हैं। इन सभी का PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी पा सकते हैं, वहाँ पे मिलेगी। तो सभी बच्चों से यही संस्कृत की अन्य आप व्याकरण के लिए या दूसरे पाठों को, वीडियो को जानने के लिए आप इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।